मेरे बच्चे, उसने गहरी चाल चली और सब खत्म। तुमने जो मुझे याद किया उसके बाद तुम्हें मैं अपने दर्शन देने के लिए विवश हो चुका हूँ। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे निराश न हो। आज मुझे तुम्हें सुनना होगा ताकि तुम अपने जीवन में वह बदलाव कर सको जो आज तक तुमने नहीं किया। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, कभी किसी दूसरे पर इतना भी भरोसा ना करना कि तुम्हें तकलीफ हो। खुद पर भरोसा रखो। मेरी कृपा पाने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख का अंत स्वयं हो जाएगा। तुम्हारी सारी दुख, तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी और तुम अपने जीवन में उचित राह पर चल सकोगे। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे थे वह सब तुम्हारी नादानियाँ थी मेरे बच्चे, किंतु जीवन की राह तो सदा ही कठिन होती है। परंतु आज मैं जिस मार्ग के बारे में तुम्हें बताऊंगा वह मार्ग तुमने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही तुम सुन पाओगे, क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा। यदि तुम्हें मेरे ऊपर श्रद्धा है तो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है तो अपनी आंखें बंद करके मेरे संदेश को केवल सुनने मात्र से ही तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। मेरी बात तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आज वह कार्य करेगी जो पहले तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को हटाकर तुम्हें शांति देगी। तुम मुझे याद करके सदा ही रोते हो, सदा ही अपनी परेशानी को बताते हो। तुम मुझे सदा याद करते हो। मैं तुम्हारी पुकार को सुनकर यह सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कितनी राह दिखाई, परंतु तुम हर बार उस राह पर चलकर भी नहीं चल पाते हो। इसलिए आज विवश होकर मुझे यह संदेश तुम्हें देना पड़ रहा है ताकि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अच्छी राह पर चल सको। मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ बहुत सारे अन्याय हुए हैं। तुम्हें जिन चीज़ों की इच्छा रही वो कभी तुम्हें नहीं मिल सके। इसीलिए तुम्हारे प्रभु तुम्हें स्वयं तुम्हारी सारी इच्छाएं देने आए हैं। जो सब खत्म हो चुका था वह फिर से तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कोमल हृदय दूसरे लोगों के लिए सदा ही चिंतित रहता है, जिसके कारण तुम भी परेशान रहते हो। तुम कभी अतीत की बातों को सोचकर चिंता करते हो, मेरे साथ अतीत में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो कभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा सोचकर बहुत चिंतित रहते हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ लोगों ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया, किंतु मुझे एक बात बताओ, यह मौका भी तो तुमने ही दिया उन लोगों को। तुम सदा ही लोगों के हित के लिए कार्य किया, बिना सोचे समझे उनकी मदद की है। जिन लोगों की तुमने मदद की, आज वही लोग तुम्हारे द्वारा की गई उस मदद को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। यह भी याद नहीं कि तुमने उनके बुरे वक्त में उनके साथ कितना और उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने में कितनी उनकी सहायता की थी।
मेरे बच्चे, तुम इस कोमल हृदय के कारण ही लोगों की बातों में आ जाते हो और लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जानते हो कि तुम साफ दिल के हो और सच्चे इंसान हो, तुम उनकी मदद जरूर करोगे और ऐसा लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते रहेंगे, जिसके कारण तुम्हें इन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। यह सारी दुख तकलीफ है तुम्हारे कोमल हृदय के कारण ही हो रहा है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि इन कोमल स्वभाव के कारण ही तुम्हें तकलीफ हो रही है। आखिर कब तक तुम लोगों को अपना फायदा उठाने दोगे? कब तक तुम ऐसी दुख रहोगे? स्वयं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अब तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुमने अच्छे कर्म अपने जीवन में किए हैं, उन कर्मों के कारण तुम्हें यह बुरा समय जल्द निकल जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में एक नए सूरज का उदय होगा और तुम्हारे मार्ग फिर से चमकेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण ही जल्द ही तुम्हारा समय में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना तुम आज तक मुझसे करते थे, वह तुम्हें सब कुछ सच में मिलने वाला है। इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में और तुम्हें कदम कदम पर इन जैसे लोगों का सामना करना होगा। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे जीवन से टकराएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। मेरे बच्चे, इस बात का आवश्यक ध्यान रखना, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तुम जीवन के हर तरह के इंसान से टकराओगे। तुम्हारा दोस्त जिस पर तुम विश्वास करते थे खुद से जाता, उसने गहरी चाल चली, सब कुछ खत्म। ऐसा क्यों किया? जानकर होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। शुरू से ही तुम्हारा वह फायदा उठाता था, वह नहीं चाहता था कि तुम कामयाबी हासिल करो अपनी जिंदगी में। वह तुम्हारा शत्रु बन बैठा था। तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी कोमल हृदय, सबसे वह नफरत करने लगा था। इसका एकमात्र कारण था तुम्हारी कामयाबी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किंतु उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारे अच्छाइयाँ एक पल में उसने खत्म कर दी। उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। कहते हैं बुरे लोग तुम्हारे अच्छे समय को भी बुरा में परिवर्तन कर देते हैं तथा वह सब दुख सहने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भी तुम नहीं होगी। और यह केवल और केवल तुम्हारे अंधविश्वास प्रेम के कारण हुआ है। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूर रहो। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास करना सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि तुम अपने लिए अपना बुरा कभी नहीं सोचोगे। यदि तुम दूसरों पर विश्वास करके अपने जीवन का निर्णय लोगे तो तुम हमेशा जीवन में हार का सामना करना पड़ेगा। तुम केवल अपने अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मेरे बच्चे, कर्मों का सिद्धांत है, यदि अच्छा हो तो वह सब कुछ देता है, और यदि कर्मों का सिद्धांत बुरा हो तो वह सिर्फ
केवल और केवल बुरा ही देता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे और तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दो। मेरे बच्चे, जो इंसान अपने कर्मों में अपने कर्म को देखता है वो सदा ही सफल होता है। मेरे बच्चे, तुम मेरा स्मरण करके अच्छे कार्य करते रहो। तुम्हें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।